ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 19 में आज सुने राजा महिरथ की आगे की कथा। अध्याय 18 में आपने सुना गुरु के कहने पर राजा महिरथ ने वैशाख में प्रातः स्नान और विधि का पालन किया। उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद राजा को विष्णु के दूत लेने आते हैं। विष्णु जी के दूत राजा को नरक के मार्ग से लेकर जाते हैं, जहां राजा करुण क्रंदन सुनकर अत्यंत दुखी होकर विष्णु दूतों से कहते हैं, ये जीवों के कराहने की भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रहा है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। अब आगे विष्णुदूत कहते हैं, राजन, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का ये क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान नामों का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो,
अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञानुष्ठान अथवा यज्ञ वशिष्ठ अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग में लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। ये सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष, प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक ओर तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक ओर विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो, तो ये वैशाख मास ही महान है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के ये कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया।
वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षद द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ, ये वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया। ये धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ये प्रशंसनीय महात्म अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का ये महात्म भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की ये बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी कराया। ये ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एक चित्त होकर वैशाख मास के महात्म का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।